हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उनको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग हम अपने आप पे करेंगे, अपने आप के लिए लेंगे। हम और हमारा शरीर, हम जिस चीज़ से बने हैं। आपने भी बहुतों ने ये सुना होगा कि हमारे शरीर के हमारे 7 शरीर होते हैं। 7 शरीर मतलब कि 7 चरण, 7 आयाम, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 बॉडीज़। इनविजिबल फॉर्म में बोलें, ये स्पिरिचुअल पार्ट में बोलें या यौगिक साइंस में बोलें तो इट्स लाइक 7 एनर्जी बॉडी कह सकते हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले देखिए, जब कोई बच्चा बॉर्न होता है, बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके 7 साल तक उसका स्थूल शरीर बढ़ता है, आउटर बॉडी बढ़ती है, ठीक है। 7 से लेके 14 साल तक उसकी इमोशनल बॉडी बढ़ती है, इमोशनल विकास होता है, ठीक है। और 14 से लेकर 21 तक उसका लॉजिकल माइंड बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है। और उसके बाद जो बढ़ता है वो है आपका एक वो शरीर, वो माइंड जिसको हम दिव्य माइंड कहते हैं, या आप उसको कह लीजिए सिक्स सेंस, सेंसिंग माइंड बढ़ती है। वो भी एक माइंड ही है, लेकिन योग में उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो माइंड जो है वो इन तीनों से ज़्यादा प्रभावी होता है। वो पर्सन जो है जिसमें ये चीज़ डेवलप हो गई है और जिसने इस पे काम किया है, वो ना थोड़ा सा मिस्टीरियस हो जाता है, चमत्कारी हो जाता है, वो चीज़ों को समझने लगता है, टेलीपैथी बढ़ जाती है, सेंसिंग बढ़ जाती है, क्योंकि उसका सिक्स सेंस बहुत ये हो जाता है। और जब ये बढ़ता है तो ये इंसान के अंदर एक कन्फ्यूज़न भी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं या होंगी, आप वो सेंस करने लगते हैं। सेंस आप कर सकते हैं, लेकिन आपको रोकने की पावर नहीं है। तो जब बहुत चीज़ें बिगड़ती हैं और आप रोक नहीं पाते तो आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। पीड़ा होती है, पेन होता है, दुख होता है, दर्द होता है। मोस्टली जो लोग इस चीज़ को अनुभव करते हैं वो एक प्लेजर में आते हैं स्टार्टिंग में, और वो उनमें एक प्राउड की सिचुएशन आ जाती है, वो प्राउड से भरने लगते हैं और फिर ये प्राउड उनके लिए एक पेन में कन्वर्ट होने लगता है। मोस्टली 37-38 के बाद ये बहुत पेन बेयर करते हैं। मगर योग साइंस जो है वो इस पर इतना फोकस नहीं करता। क्यों? क्योंकि योग को प्लेजर नहीं ढूंढना। योग इज़ नॉट अ प्लेजर, एंटरटेनमेंट नहीं है योग। योग एक साइंस है। योग को जैसे आप साइंस समझते हैं, साइंस का मतलब क्या? एक एक्सपेरिमेंट किया, एक स्टेप अचीव किया, अब नेक्स्ट स्टेप देखना है आगे क्या है, फिर क्या है आगे देखना है। हमें एक एक स्टेप आगे बढ़कर उस शून्य को खोजना है, यही योग की साइंस है। योग साइंस का लक्ष्य शून्य है, इसलिए इंडिया ने ज़ीरो को इन्वेंट भी किया। आप आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ योग को इन्वेंट किया गया था, क्योंकि यहाँ योग पे काम किया गया था। और ज़ीरो का इन्वेंशन योग से रिलेटेड है। हम शून्य को खोजते हैं योग में। जो भी इंसान इस पाथ पे आगे बढ़ता है, आप खुद ही सेंस कर सकते हैं उसके खाने का, उठने का, बैठने का, बोलने का, बिहेव करने का, हर चीज़ तरीका बदलने लगता है। वो चीज़ें जो पहले खाता था या खाती थी वो बदल जाएगी, वो खुद ही बदल जाएगी, वो नहीं खाएगा, उसको हर चीज़ एक अलग सेंस फॉर्म में महसूस होने लगती है। ये थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन आज मैं इसलिए बता रही हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि मैं टॉपिक्स खुद से नहीं उठाती, मुझे टॉपिक उठाने के लिए दिया जाता है तो मैं उठाती हूँ। शायद कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको ये उलझन हो रही है, तो उनकी ये क्लैरिटी के लिए आया है। जिसकी भी है आप ले सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं, ठीक है। देखिए, कुछ लोग जो हैं योग में हैं, योग कर रहे हैं, योग साइंस को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो एक स्टेप आगे जाते हैं फिर नीचे आ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, नीचे आ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो एक चीज़ में आगे जाते हैं, कुछ फील होता है, कुछ अनुभव होता है, उस अनुभव को प्लेजर करने लगते हैं, उसी में उलझने लगते हैं। आपको वहाँ उलझना नहीं है।
मैंने पहले भी कहा, इट इज़ नॉट एन एंटरटेनमेंट। ये आपके मनोरंजन का साधन नहीं है, ये आपके जीवन का लक्ष्य है, ये सोल का लक्ष्य है और आपको शून्य तक इन्वेंट करना है। इट इज़ अ साइंस जो आपकी बॉडी से होकर बनती है, बॉडी से होकर निकलती है, जिसमें आपकी सोल का आपके बॉडी के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम आपको एज अ साइंस समझकर करना है, उसको इंटरटेनमेंट समझकर मत कीजिए। ये थी आज की मैसेज। किसकी है मुझे नहीं पता, क्यों आ रही है ये भी नहीं पता, लेकिन जिसकी भी है अगर वो मिलती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बोलें। अब हम रीडिंग्स की तरफ चलेंगे और हम यही देखेंगे, आज इसी से रिलेटेड मैं रीडिंग भी लूँगी, जानने की कोशिश करूँगी कि एक्चुअल में डिवाइन ने इस मैसेज को देने के लिए क्यों कहा। ऐसे आपके लाइफ के कौन से ऐसे पड़ाव हैं जहाँ पे ये चीज़ें इम्पैक्ट करने वाली हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। आपने जो आज के मैसेज दिए हैं उस मैसेज से रिलेटेड मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। पॉजिटिव बने रहें। ओके, आई थिंक यू कैन सी द कार्ड। पेज ऑफ सॉर्ड, कुछ लोग इंट्यूशंस में फंस रहे हैं। ओके, वाइज काउंसलर। ओके, काउंसलिंग की आपको ज़रूरत थी, आ गई रीडिंग में आपकी काउंसलिंग। देखिए मैंने कहा ना, किसी के लिए स्पेसिफिक है, किसी को ये जानने की ज़रूरत है, इसलिए ये मैसेजेज आ रहे हैं। कोई है पर्सन, कौन है प्लीज़ बताएं। आपने बहुत काम किया है खुद पर, उलझे नहीं। आपको ये उलझन हो रही है तो आपको कहा जा रहा है उलझने की ज़रूरत नहीं है, उलझे नहीं, आगे बढ़िए। आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हैं, ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए। 8 ऑफ कप्स, जो भी आपके लाइफ के एक्सपीरियंस हो रहे हैं स्पिरिचुअल पाथ में, वो लाइफ को बिग चेंजेस की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन आपको कामली साइलेंटली उन चीज़ों को अडॉप्ट करना है और आगे बढ़ना है। प्रायोरिटी उसमें क्या है आपको पता है। हो सकता है आपको अपने घर से, करंट सिचुएशन में आप जहाँ हैं वहाँ से निकलने की ज़रूरत है, तो आप निकलेंगे भी, जगल ना करें। स्पिरिचुअल पाथ और ये 3D और 5D में जगलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल पाथ ले लिया है तो ले लिया है, ठीक है। मोह माया में मतलब फैमिली लाइफ में रहते हुए भी आप स्पिरिचुअल पार्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। सामाजिक पार्ट में रहते हुए आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि क्या मुझे संन्यास ले लेना चाहिए या गृहस्थ में होना चाहिए। यू कुड लिव इन गृहस्थ आश्रम और यू कैन मूव। आपको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही इस पार्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। मैं कार्ड्स क्लेरिफाई कर लेती हूँ, फिर कंप्लीट रीडिंग की तरफ बढ़ूँगी। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ कार्ड्स को क्लेरिफाई करें। आपने पेज ऑफ सॉर्ड क्यों दिया है प्लीज़ बताएं। पेज ऑफ सॉर्ड क्यों दिया है आपने। ओके, जंप शिफ्ट योर लाइफ। ओके, वाइज काउंसलर। ओके, इलिमिनेट मास्टर्स। ओके, लव की स्प्रेडिंग करनी है, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। जो लोग भी, जिन लोगों ने भी स्पिरिचुअलिटी का पाथ इन डेप्थ लिया है उनके लिए ड्रैगन। ओके ओके, उनको लेना ही होगा। ओके, गॉट इट। मैं एक कार्ड्स और निकालती हूँ। जंप शिफ्ट और लाइफ क्यों दिया है डिवाइन प्लीज़ बताइए। ओके, मैंने कहा ना ये बिल्कुल वही आ रहा है, साइकिक गिफ्ट। कुछ लोग हैं जिनकी इंट्यूशंस में वो उलझ रहे हैं, प्लीज़ मत उलझिए। रीडिंग आती है तो वो रीडिंग आपको पहले ही बता देती है, ठीक है। काउंसलिंग की ज़रूरत है, टैरो तक पहुँचे हैं तो टैरो की से आ रही काउंसलिंग को इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ में। कुछ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, रीड इट प्लीज़। लीडरशिप। ओके, चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं।
जैसा कि मैसेज था, मैसेज ने ही बता दिया कि आप स्पिरिचुअल पाथ और 3D पाथ में उलझ रहे हैं। पारिवारिक जीवन और संन्यास जीवन कौन सा लिया जाए, ये दो पाथ में कौन सा पाथ लिया जाए, इसमें उलझ रहे हैं। इसलिए क्योंकि आपका जो ये सेंस ऑर्गन है वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा है और वो आपके अंदर एक प्राउड की स्थिति भर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यू कैन सी वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी हो रहा है वो आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं। जिसकी भी मैसेजेज हैं आपको बोलूँ प्लीज़ कंट्रोल, ये आपके अंदर एक अभिमान भर देगा, इससे बाहर निकलिए। ये आपका जीवन का लक्ष्य नहीं है। आपका जीवन का लक्ष्य आगे है। अगर ये एक माइंड है, जैसे लॉजिकल माइंड होता है, उसी तरह ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये एक दिव्य माइंड कह सकते हैं या जादुई माइंड कह सकते हैं, जो आपके माइंड से ही हो रहा है, जिससे हम टेलीपैथी जनरेट करते हैं, दूसरों के मन की बातें समझते हैं। ये उस तरह की चीज़ें हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए, आगे बढ़िए, नहीं तो आप इसमें उलझ जाएंगे। जो भी चीज़ें रिसीव हो रही हैं आपको, उनको केयरफुली देखिए। आप बिल्कुल इस सिचुएशन में फंस जाएंगे कि मैं ये जानता हूँ या जानती हूँ बट मैं रोक नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता। कुछ चीज़ों में ये आपको प्लेज़र मिल सकता है, या अगर आपके कहने से किसी का अच्छा हो गया तो मैंने कहा था ना, मैं जानती हूँ ना, मैं जानता हूँ ना, ये वाली सिचुएशन आपके अंदर एक अभिमान भर सकती है। तो प्लीज़ स्टॉप इट। इस माइंड को साइड करें और अपने ध्यान की शून्यता की ओर बढ़ें। जो मैसेज था वही यहाँ इस कार्ड से भी आ रहा है। और आप काउंसलिंग आपको चाहिए, आपको काउंसलिंग मिल रही है, टैरो से काउंसलिंग मिल रही है, और कहीं और से भी अगर आपको काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है, कोई गुरु हैं तो आप उनकी काउंसलिंग लीजिए। आपको इस पर काम करना है। अगर आप ये काम कंप्लीट कर पाए तो इस लाइफ स्पैन में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो अगली बार रिपीटिशन में आना पड़ेगा। आपको एलिमिनेट करना है वो कन्फ्यूज़न जो बना हुआ है, ठीक है। कुछ सराउंडिंग में लोग आपको अगर ऐसा बोल रहे हैं कि आप में ये पावर है, आप में ये पावर है, तो प्लीज़ हाँ, अभिमान में मत जाएं, उस पावर में ना फंसें, ठीक है। सेक्सुअलिटी हमेशा बुरी नहीं होती। कुछ लोग अगर आपको आकर ये कह रहे हैं कि आप फैमिली लाइफ में हैं, मैरिटल लाइफ में हैं या पार्टनर्स हैं, तो आपको अगर इस पाथ में आगे जाना है स्पिरिचुअलिटी में, तो आपको ये चीज़ छोड़ना होगा। देखिए, वो भी एक एनर्जी फॉर्म है जो आपको बिल्ड करती है, और उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ में, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पूरी सृष्टि उसी सेक्सुअलिटी से बनी हुई है। ये अलग बात है कि उसको ओवर कोई भी चीज़ हो जाए तो वो गलत होती है। आपको ये समझना होगा कि उसको प्योरिटी के लेवल तक किस तरह रखना है और किस तरह से आगे बढ़ाना है। आप गृहस्थी में हैं, आप कट ऑफ नहीं हो सकते, आपको उसी में आगे बढ़ना है। इसी चीज़ में रहते हुए आपको अपने प्यार को स्प्रेड आउट करना है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, इसको हर कोई अलग अलग लेवल से समझ सकता है, लेकिन इसकी प्योरिटी को समझने की कोशिश कीजिए। आप सृजन करने की सिचुएशन में अगर हैं, आपको दी गई है क्षमता, तो आपको करना होगा, क्योंकि ये अर्थ की मांग है। आपका शरीर इस अर्थ का है, ये पंच तत्व इस अर्थ का है, तो ये आपको करना होगा, ये भी आपका काम है। आप इस 3D में रहते हुए अपनी अपलिफ्टिंग का काम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आपको रहते हुए, मैं ये नहीं कह रही कि आपको गुरु बन जाना है, लेकिन आपकी ऊर्जा से आसपास जो ऊर्जा स्प्रेड होंगी, जो लोगों को बेनिफिट मिलनी है, वो आपको देना है। ये काम आपको करते जाना है और अपने प्यार को स्प्रेड आउट करना है। दिस इज़ योर टास्क। और यही लव की ऊर्जा, यही आपके अंदर की विजडम की जो ऊर्जा बढ़ रही है, यही आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन भी देगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लॉक आपकी लाइफ में बढ़े हुए हैं, इल्यूजन, कन्फ्यूज़न, सप्रेशन, पेन की, उसकी की आपके पास मिलने वाली है या मिली हुई है। अब उस की को उठाइए और ताला को अनलॉक कीजिए। आप जो ये स्पिरिचुअलिटी गेन कर रहे हैं, सिर्फ अपने तक लिमिटेड नहीं रखनी है, आपको इसको स्प्रेड आउट करना है। अगर उसमें आपको दिक्कत हो रही है, कहा जा रहा है आस्क टू डिवाइन, अपने डिवाइन से पूछिए, हेल्प मांगिए, आपको आंसर देंगे। इनफैक्ट आपको आंसर्स मिल भी रहे हैं। आज की ये रीडिंग किसी का आंसर ही है।
कुछ लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली है। किनको किनको आंसर मिल रहे हैं प्लीज़ बताएं। आप ना ट्रेडिशनल मेथड्स को और न्यू मेथड के कंपैरिजन प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कंपेयर ना करें, आपने जो न्यू मेथड इन्वेंट किया है उस पे काम करें, फोकस देयर और वहाँ काम करें। देखिए जो भी मेथड आता है ना वो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आता है। पास्ट में जो लाइफ के कुछ मेथड चले थे, पारिवारिक मेथड चले थे, वो उस समय के जॉइंट फैमिली को लेकर चले थे। अब न्यूक्लियर फैमिली के हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो न्यूक्लियर फैमिली को रन करने की अपने चैलेंजेस होते हैं, उसके अपनी मेथड्स होती है, उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं। जैसे जॉइंट फैमिली के अलग मेथड्स होते हैं, अलग चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, अलग बेनिफिट्स होते हैं। वही बात है कि आप कंपैरिजन में ना जाएं कि क्या ट्रेडिशनली ऐसा होता था, ऐसा ये होता है। अभी जो आपको न्यू मेथड, न्यू वे ऑफ मेथड मिला है, आप उसको लीजिए और आगे बढ़िए। ये किसी के क्वेश्चन का जवाब है। और रही बात आपको काउंसलिंग की, तो आपको टैरो से स्ट्रेट फॉरवर्ड काउंसलिंग मिल रही है। ठीक, अब आइए यहाँ, ये जो चेंजेज हो रहे हैं, ये चेंजेज आपकी लाइफ को एक शिफ्ट देने वाली है। आपकी थॉट को शिफ्ट देगी, आपके खाने पीने, मैंने कहा ना, आपके पूरी लाइफ के स्पैन को चेंज करके एक डिफरेंट एंगल में शिफ्ट देने वाली है। और अगर आपको ऐसा देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ऐसा कैसे हो गया, मैं इतना बदल कैसे गया, मैं इतनी बदल कैसे गई, आपके बिहेवियर में ये चेंजेस कैसे हुए हैं और हो रहे हैं, ठीक है। और ये चेंजेस आपकी लाइफ में 34 के एज के बाद ही शुरू हो गई थी। आपने उस वक्त मॉनिटर नहीं किया, लेकिन अब 34 से जो ऊपर चले गए हैं वो दे कैन गो बैक, और आप सोच सकते हैं कि ये चीज़ें कैसे वहाँ से बदलनी शुरू हुई हैं, ठीक है। आपके अंदर जो साइकिक गिफ्ट थे, कुछ लोग हैं यहाँ जिनके पास ये साइकिक गिफ्ट थे एज ऑफ 16 से ही। उसके पहले की चीज़ें आपको याद नहीं है, एक का दुक्का किसी ने कुछ है। एज ऑफ 16 से ही आपके अंदर एक साइकिक गिफ्ट थे। उस साइकिक गिफ्ट में बहुत इल्यूजन भी था, आपने बहुतों को कुछ कुछ सही भी बताया और हुआ भी था। मैसेज के अकॉर्डिंग ही कार्ड्स आए हैं। और आपको एक वक्त प्राउड और अभिमान की सिचुएशन में आए भी थे। और आप कुछ लोग जो 37-38 की एज को क्रॉस कर गए हैं, पेन भी बेयर किया है, इल्यूजन कन्फ्यूजन बहुत हुआ है। आपको ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप से कि सब कुछ जानते हुए भी मैंने इतना क्यों बेयर किया, इतना क्यों समझा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आप किस माइंड में फंस गए थे और आपको कहाँ जाना था। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आज की मैसेज क्या है और रीडिंग क्या है। आपको आगे बढ़ना है। एक्चुअली आपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पुश किया है पेन को बेयर करने के बाद। लेकिन कुछ लोगों के पास अभी भी जो है एनर्जीज जो है, आपकी ज़बान में एक ताकत जो आ चुकी है कि आप अगर दिल से किसी को बद्दुआ दो या दुआ दो तो वो सही हो जाती है। आपको कहा जा रहा है उन गिफ्ट्स को कंट्रोल करें, आपको वहाँ उलझना नहीं है। अभिमान में आकर किसी को ये नहीं कह देना है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको श्राप दे दूँगा या दे दूँगी। प्लीज़, आपका लक्ष्य ये नहीं है, आगे बढ़िए। इस माइंड में, इस दिव्य माइंड में मत फंसिए। आपको माइंड में नहीं फंसना है, योग साइंस में रहना है। आपको कहा जा रहा है कि आपने जो सीखा है, जो भी आप 3D में सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उस पर ट्रस्ट बनाए रखिए और अपने इंट्यूशन को अपने लाइफ के, स्पिरिचुअल लाइफ का व्हीकल बनाइए, ना ही कि ऑब्स्टिकल बनाइए। आप इंट्यूशनली डेवलप हो चुके हैं, आपकी ज़बान सच बोलने की आदी है और आप जो बोलते हैं वो सही भी होता है। आप जो इमेजिन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच होती है। कई बार गलत इमेजिन भी कर लेते हैं जो हो जाती है। आपको वहाँ रुकना है, ठीक है। ये जो पावर है, ये जो साइकिक गिफ्ट है, इसमें कुछ लोग उलझ रहे हैं। उलझिए मत। मैंने बताया कुछ लोग ऑलरेडी उलझ के वो पेन बेयर कर चुके हैं और कुछ लोग अभी भी उलझ रहे हैं, तो आपको उससे बाहर रहना है। ठीक है, आपको बाहर रहना है, आपको उस पर मास्टरी करनी है। उसमें मास्टरी करके उस लव की एनर्जी जो आपके अंदर जनरेट हो रही है उसको स्प्रेड करना है। आ गया। और आपको मूव ऑन कहाँ से करना है? उसी इल्यूज़न की एनर्जी से, उसी इल्यूज़न की एनर्जी से जो पावर आपके अंदर डेवलप हो रही है, जो आपके अंदर की जो पावर है,
जो थी, और इल्यूजन और कन्फ्यूज़न में आप फंस के कुछ लोग तो जम्बल्ड हो चुके हैं। उनको कहा जा रहा है कि उस वेव्स को तोड़िए। आपने जो एक्सपीरियंस किया है ना एक स्पिरिचुअल पार्ट में, वो आपकी लाइफ की बिग चेंज को लाएगा। आप उस चेंज में आगे बढ़िए, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए उस इल्यूज़न में कि हम, मेरे अंदर तो इतनी पावर है, मेरे अंदर तो डिवाइन ने ये दे रखा है। आपकी ये माइंड की एक अलग तरह का माइंड है जो ये काम कर रहा है, ठीक है। अगर उसको आप पावर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो योग साइंस के थ्रू आगे बढ़िए। आपको ये मैसेज दिए जा रहे हैं। आपके अंदर जो वो ऊर्जा बन रही है ना, उसको आपको हीलिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अगर कुछ ऐसा सेंस होता है कि कोई पर्सन, सराउंडिंग में कुछ लोग जो आपको परेशान करना चाहते हैं, तो अपने लिए एक सेफ़ प्लेस बनाइए, कट ऑफ हो जाइए, आगे बढ़ जाइए। इस तरह से उसका इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि उसमें लड़ने बैठ गया कि तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम ऐसा सोच रही हो, तुमने ऐसा किया हुआ, नहीं, ये नहीं करना। और आप लोग यही कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ये कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं प्लीज़ आके ईमानदारी से बताइए, क्योंकि रीडिंग्स में आई है तो ये गलत नहीं है। आप ना क्लीनिंग है, आप एक क्लीनर के रूप में आए, सफाई वाले वक्त की स्थिति में अभी आप लोग हैं। और वो सफाई आपकी सबसे पहले खुद की होगी, फिर प्लैनेट की होगी, और ये एनर्जी लेवल पे होगी सबसे पहली। आज एनर्जी लेवल की रीडिंग सबसे ज़्यादा है, तो आपको वो काम ईमानदारी से परफॉर्म करना है। आपको जो शक्तियाँ दी जा रही हैं, जो आपके अंदर डेवलपमेंट किया जा रहा है, उस ऊर्जा को आपको बढ़ाना है, लोगों में स्प्रेड करना है, और अपने आप के अंदर की ऊर्जा को अपलिफ्ट करना है, बिना अभिमान में आए हुए, क्योंकि अभिमान कहीं ना कहीं आपके अंदर बढ़ रहा है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, ज़रूर उसके साथ ऐसा होगा। ठीक है, होगा बिल्कुल, हर किसी के कर्मा का रिटर्न उसको मिलता है। लेकिन आपका फोकस फिर उस पर शिफ्ट हो रहा है, जो नहीं करना आपको। आपका फोकस सिर्फ आप पर होना है, खुद पे रखना है आपको अपना फोकस। देखिए, अब जब उस माइंड में रहेंगे ना, मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, तो जगलिंग होगी। जैसे मैंने कहा कि जगलिंग होगी, जगलिंग, कन्फ्यूजन, पेन, पीड़ा सब होगी। वो एक माइंड की गेम है, उससे आप बाहर रहिए, योग में आइए। बार बार मैं कह रही हूँ, जैसे ही आप योग उसको एक किनार करके अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि आप कहाँ फंसे हुए थे। इट इज़ नॉट अ गेम नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ कि योग इज़ अ साइंस, ये एक साइंस है। आपने एक चीज़ अभी इन्वेंट किया है, बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़नी पड़ी हैं। अब उसके चक्कर में मल्टीपल चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, और आप ना उसमें अपने आप को ना जगल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है उसको में जगल होने में। उस मस्ती को हटाइए, ठीक है। अपनी लाइफ को एक एक्सपेरिमेंट है आपकी लाइफ, उसमें डालिएगा तो आप बैलेंस हो जाइएगा। आप अपनी एनर्जी की बजटिंग कर पाएंगे कि कहाँ पे मुझे अपनी एनर्जी कितनी लगानी है और कितनी उसमें बढ़ानी है, ठीक है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं फाइनेंशियल वे में बोल रही हूँ, बट आपको अगर ऐसे ही आई नीड टू एक्सप्लेन, जैसे भी आप इसको समझ सकें। आप ये जानते हैं कि आप एक ट्रैवल पे हैं, किस में? लाइफ ट्रैवल में, सोल की ट्रैवल है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है इस वर्ल्ड में कि वो आप जो एक एनर्जी सोर्स हैं, इस एनर्जी सोर्स से इस लाइफ में क्या बेनिफिट लोगों को दे सकते हैं, और आप एज अ सोल क्या वो बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, उस चीज़ को आपको समझना है। ये चीज़ सिर्फ आपकी हेल्प नहीं करेगी, इस पूरे इकोसिस्टम को हेल्प करेगी। हर कण जो अर्थ पर होती है, वो उस पूरे अर्थ में उसका एक अस्तित्व होता है। बिना अस्तित्व के वो चीज़ नहीं होती, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये अलग बात है कि वो आपके यूज़ की नहीं है तो वो वेस्ट है। इसी तरह मैं आप जिस ट्रैवल में हैं, आप जिस एनर्जी पे काम कर रहे हैं, आपको जिस एनर्जी से काम करके आगे बढ़ना है, वो आप बिल्कुल ये ना सोचें। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, इतने लोग तो हैं, लेकिन आपको जो कुछ चीज़ें दी गई हैं उस पर आपको काम करना है, क्योंकि आपके उस काम की बहुत इम्पोर्टेंस है।
आप अपनी लाइफ में अगर एक सोल को भी अपलिफ्ट कर पाते हैं तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम। और आप अगर उस प्रोसेस को समझ पाए हैं, आपको पता है कि आपको योग से को पकड़कर आप अपनी लाइफ को किस डायमेंशन में डाल सकते हैं, और अभी भी बैठकर सोचे जा रहे हैं 3D में, भैया बड़ी बॉडी में पेन हो रहा है, बड़ा देर बैठना पड़ता है, पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मगर चाहिए मुझे सब कुछ। दिमाग से सोच रहे हैं हाँ ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, ऐसा होता तो वैसे नहीं। यू हैव टू बैठिए, खुद भी कीजिए ये। आप जब वो अपनी ट्रैवलिंग में आप रहेंगे और उस अपने ही ऑब्स्टिकल को निकाल कर एक एग्ज़ाम्पल जब सेट करेंगे तो दूसरों को बहुत हेल्प करने लगेगी। और आप जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे ना, आपको लगेगा ये तो बहुत ईजी है, जस्ट लाइक अ फन। ये फ़न, अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ। उसमें जब आपको न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं तो आपको मज़ा आता है और आप उसी में बने रहना चाहते हैं, फिर वो एक बैरियर हो गया। फ़न लीजिए, आपको महसूस किया, अच्छा खुश होइए, लेकिन रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। आप वहीं रुक जाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, आपको आगे बढ़ना है। आज के मैसेज से रिलेटेड एक कार्ड्स मैसेज से रिलेटेड है, ठीक है। और आपको इससे रिलेटेड आपका ये काम सेल्फ तो है, आपकी फैमिली के लिए है, एक्चुअली आपके एंसेस्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये डिवाइन का भी, मैंने पहले भी कहा कि डिवाइन का एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा आपने उठाया है अपनी लाइफ में करने के लिए, तो यू हैव टू फन। आपको कहीं पहुंचना है तो अपने एक्शंस को परफॉर्म करना ही करना होगा, यू हैव टू, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप कुछ पार्ट में लीडरशिप करने वाले हैं कुछ लोगों को। अब लीडरशिप कहने का मतलब ये नहीं कि नेताजी बन करके भाषण देना है, वही एक लीडरशिप होती है, नहीं। लाइफ को किसी भी सोल को गाइड करके राइट डायरेक्शन देना, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से उस लाइफ को, उस सोल को जगाना और सही डायरेक्शन में लेकर जाना भी एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। आपको ये काम परफॉर्म करना है अपनी लाइफ में। और कुछ ऐसे डिसीजन, देखिए जो लीडर होते हैं ना, उनको डिसीजंस लेने होते हैं और उनका सेल्फ नहीं होता वहाँ, उनको कम्युनिटी में लेकर के डिसीजंस लेना होता है। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे डिसीजंस हो सकते हैं जो कम्युनिटी बेनिफिट को लेकर के करना हो सकता है, कि आपकी बॉडी जो है अभी जकड़ी हुई है और उस चीज़ को अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन आपको एक रेस में उतरना पड़े तो आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, अपने आप को उस मोड से निकालना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आने वाले हो और आओगे, और हो उस लीडरशिप में आ करके उस एनर्जी को कलेक्ट करके आपको अपना काम परफॉर्म करना ही होगा। ये इन जनरल बहुत बिग डायमेंशन में ये एनर्जी आई है। आपको अब जो भी चॉइस ऑप्ट करना है वो उसके हाईएस्ट गुड के लिए करना है, नॉट सिर्फ अपनी औरों के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि औरों के लिए कुछ इसमें मिसगाइड मत होइएगा कि औरों के लिए ले रहे हैं तो हम अपना सेल्फ लव ही छोड़ दे रहे हैं, नहीं। सेल्फ लव सबसे पहले वो काम खुद पे परफॉर्म करना है, फिर करना है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। मी फर्स्ट, देन पीछे का क्राउड आएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। देखिए आ गया। ये जो आप प्रोसेस करेंगे ना, वो चक्रा पे चलने वाली है। उस पाथ में जो एसेंस मिलने वाला है ना, वो बिल्कुल कस्तूरी मृग के नाभि में पड़े हुए एसेंस के जैसा है आपके पास, ढूंढ पूरे जहान में रहे हैं। उस एनर्जी पे काम करना है जो डिवाइन रिलम में एक गोल्डन सिटी में कन्वर्ट कर सके। ऐसी एनर्जी का कन्वर्जन और प्यूरिफिकेशन में आपको हेल्प करना है। आज पूरी की पूरी रीडिंग स्पिरिचुअल आई है, पूरी की पूरी रीडिंग स्पिरिचुअल आई है 3D में होते हुए। और देखिए आप इस पाथ पे बढ़ रहे हैं ना, एंजल 24/7 आपके सपोर्ट पर हैं।
क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के आप इसमें आगे बढ़ ही नहीं सकते। ऑब्स्टिकल तो इतनी लगेंगी कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और आपकी जो नॉलेज बढ़ने वाली है वो अनबीटेबल होगी, अनबीटेबल होगी। कई बार आपको ऐसे एक्सपीरियंस भी होंगे या हो रहे हैं जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको यही कर रहा है, जगलिंग नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। आपका लक्ष्य कुछ और है, उधर बढ़ना है आपको, और यही काम आपको आपके लाइफ में उस सेटिस्फैक्शन से जोड़ेगा जिसकी तलाश आपकी सोल को रही है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए, और डिवाइन रिलम से जो भी मैसेजेज आ रहे हैं अपनी लाइफ में आत्मसात कीजिए, उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मंजिल तो वही है। प्लेजर में नहीं फंसना, शून्य की तरफ जाना है, आप पाथ आगे लेते जाना है, और जो भी महसूस हो रहा है उसको एंजॉय करते आगे बढ़ना है। तो बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।